सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और अध्याय 4 में आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे उदाहरण 3। तो इसमें हमें गुणनखंड विधि से समीकरण 2x वर्ग माइनस 5x धन 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि द्विघात समीकरण के मूल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और हमने ये भी देखा कि ज्ञात करने की दो विधियां हैं। पहली विधि गुणनखंड विधि है और दूसरी विधि सूत्र विधि है। दोनों विधियों को हमने बहुत अच्छे से समझा। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका बेसिक क्लियर होगा। सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो जैसे उदाहरण 3 एग्जाम में आता है और हमसे पूछा जाता है कि गुणनखंड विधि द्वारा करना है, तो हमें गुणनखंड विधि द्वारा ही करना पड़ेगा। यहाँ पे हम सूत्र विधि का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जो हमें समीकरण दिया रहता है तो उसी को वैसे ही लिखते हैं और तरीके से लिखना है। मूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। तो जो समीकरण हमें दिया गया है, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया द्विघात समीकरण। ये देखिए, ऐसा आपको एग्जाम में लिखना है। और जो द्विघात समीकरण है उसको नीचे लिखोगे 2x वर्ग माइनस 5x प्लस का 3 और बराबर में 0। इतना कर लोगे, ठीक है। अब गुणनखंड विधि में मैंने आपको क्या समझाया था, देखो। गुणनखंड विधि में सबसे आखिरी वाली संख्या का गुणा x वर्ग के गुणांक में करते हैं। क्लियर है ना? तो यानी अचर पद का गुणा x वर्ग के गुणांक में करते हैं। पहला कदम है ये गुणनखंड विधि का। तो 3 दूनी 6। कितना आया? 6। तो अब भले ही यहाँ पे 3 लिखा है, लेकिन ये सोच के चलना है कि यहाँ पे क्या लिखा है? 6 लिखा है। अब ऐसी दो संख्याएं खोजनी है जिनका गुणा 6 होता हो। तो देखो, पहले ही तो 6 एकम 6 ही होता है, फिर दूसरा 3 दूनी 6 होता है, और इसके अलावा इतने ही होते हैं। ठीक है, तो 6 एकम 6 और 3 दूनी 6। अब कई बच्चे कहेंगे सर 2 तिया 6 भी होता है, 2 गुणित 3 भी लिख दीजिए। लेकिन नहीं लिखेंगे, क्योंकि चाहे 3 दूनी 6 लिख दो, चाहे 2 तिया 6 लिख दो, एक ही बात है। इसमें 2 और 3 दोनों संख्याएं शामिल हैं। तो ये पलट के लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो हमें संख्याओं का एक समूह ये मिला 6 गुणित 1, और दूसरा संख्याओं का समूह मिला है 3 गुणित 2। लेकिन इनमें से कौन सा सही है, कौन सा हम यहाँ पे सिलेक्ट करें, ये डिसाइड करेगा बीच वाला पद। बीच वाले पद में हमें चाहिए माइनस का 5x चाहिए, यानी -5। जिसको जोड़ने से माइनस का 5 आ जाए वही संख्या सेलेक्ट कर लो। तो देखो, अगर हम माइनस का 6 कर दें और प्लस का 1 कर दें, तो माइनस का 6 कर दें और प्लस का 1 कर दें, बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे बहुत कुछ सीख जाओगे यहाँ से। अगर हम माइनस का 6 कर दें और प्लस का 1 कर दें तो माइनस का 5 तो हमें मिल जाएगा। लेकिन यहां पे बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। वो क्या मिस्टेक होगी कि इनको जब हम गुणा करेंगे तो हमें प्लस का 6 नहीं मिलेगा, क्योंकि आखिरी चिन्ह प्लस में था। तो हमें प्लस का 6 भी चाहिए गुणा करने से। क्या माइनस का 6 प्लस का 1 आपस में गुणा करेगा? ये देखो, माइनस का 6 और प्लस का 1 आपस में क्या करेगा? गुणा करेगा। तो क्या प्लस का 6 आएगा? आंसर है नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अलग अलग चिन्ह है, तो माइनस का ही आएगा, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस होता है गुणा में, और 6 एकम 6। क्या यहाँ पे प्लस का 6 था? आंसर है नहीं। यहाँ पे माइनस का 6 था क्या? नहीं, प्लस का 6 था। क्लियर है ना? अब आप कहोगे सर 3 लिखा है, देखो 3 दूनी 6 किया था ना, तो यहाँ पे हमने क्या बताया था कि प्लस का 6 ही मान के चलना है। तो ये संख्या से भले ही माइनस का 5 आ रहा है, लेकिन ये सूटेबल संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे माइनस चिन्ह आ रहा है और हमें चाहिए प्लस का गुणा में। तो अब दूसरा तरीका, अगर हम माइनस का 3 कर लें और माइनस का 2 कर लें तो माइनस का 5 हो जाएगा कि नहीं होगा? बताओ, माइनस का 3 और माइनस का 2 माइनस का 5 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब आप कहोगे सर इनको गुणा करने से प्लस आएगा क्या?
जो हमें चाहिए है यहाँ पे, तो आंसर है बिल्कुल आएगा। देखो माइनस का 3 गुणा करेगा माइनस का 2, तो माइनस माइनस पहले ही प्लस हो रहा है, तो सबसे सूटेबल संख्या है 3 और 2, यानी माइनस का 3x और माइनस का 2x, क्योंकि x वाला समीकरण है। तो पहला पद और आखिरी पद तो नहीं बदलता है, तो हमने पहला पद लिखा 2x वर्ग, लेकिन बीच वाले पद की जगह पे लिखा -3x और -2x, तो हमने लिखा माइनस का 3x और माइनस का 2x लिख लिया, और फिर आखिरी पद लिख लिया प्लस का 3, और बराबर में कितना लिख लिया, तो बराबर में हमने लिख लिया 0। तो दूसरे स्टेप में 4 पद बन जाते हैं। 4 पद कौन कौन से हैं, ये देखो, 2 पद आपके ये बन गए और 2 पद यहां पे बन गए। ये अंडरलाइन आपको नहीं करना है एग्जाम में, ठीक है, आपको सिर्फ ध्यान से समझना है यहाँ पे कि ये समझाने के लिए अंडरलाइन किया है। अब इन 2 पदों में से अलग कॉमन निकालना है और इन 2 पदों में से आपको अलग कॉमन निकालना है, जो भी इन दोनों से कॉमन आ सकता है। देखो यहां पे x है, यहां पे भी x है, इन दोनों से x तो आसानी से कॉमन निकल सकता है। यहां पे 3 है, क्या यहां पे 3 है, आंसर है नहीं, यहां पे तो 2 है, और यहां पे 2 है तो यहां 2 नहीं है, तो केवल x ही कॉमन आएगा। दोनों जगह से हमने x कॉमन निकाल दिया, तो क्या बचेगा, इससे पूछा कि x निकल गया, तो उसने कहा देखो 2 तो बचेगा, क्योंकि 2 तो कॉमन नहीं गया, और x के ऊपर 2 की घात थी, तो 1x अगर निकल गया तो 1x तो बच गया। फिर माइनस लगा है तो माइनस, और यहां से x निकल गया, 3x से x निकल गया, तो 3 बस बचेगा। यहां देखो माइनस है ऑलरेडी, तो माइनस रहेगा, क्योंकि 2 पदों के बाद जो चिन्ह रहता है वो निश्चित ही रहेगा। अब इन दोनों पदों से पूछो कि क्या कॉमन निकल रहा है, यहां 3 है, यहां 3 नहीं है, तो नहीं निकल सकता 3। कॉमन वो निकलता है जो दोनों के पास हो। यहां 3 है, यहां इस वाले पद के पास नहीं है, यहां 2 है तो यहां नहीं है, यहां x है तो यहां नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं निकलता, तो माइनस का 1 कॉमन निकाल सकते हो। और जब भी माइनस का 1 कॉमन निकले तो दोनों पदों के बीच का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, यानी कि 2x और प्लस का था तो माइनस का होके 3 आ गया, तभी तो ये दोनों कोष्टक समान होंगे ना, और बराबर में क्या था 0। अब क्या करना है, ये 2 कोष्टक 2 जगह लिखे हैं तो इन्हें एक जगह लिख देना है, यानी दोनों में से कॉमन आ जाएंगे ये दोनों कोष्टक का एक कोष्टक, और जो बाहर लिखा था उसको अंदर लिख लेंगे, यानी x - 1, और बराबर में क्या कर लेंगे 0 कर लेंगे, और आप चाहो तो यहाँ पे ये वाला चिन्ह भी लगा सकते हो, ये देखो। अब इसके बाद पहले कोष्टक के बराबर 0 ले लेंगे, फिर दूसरे कोष्टक के बराबर भी 0 ले लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 2x - 3 बराबर 0, और या करके हम लिखेंगे कि x - 1 बराबर 0, यानी पहले कोष्टक के बराबर 0 ले लिया और दूसरे कोष्टक के बराबर 0 ले लिया। इसके बाद देखो ये जो माइनस का 3 है पक्षांतर कर लेंगे, तो 2x बराबर हो जाएगा प्लस का 3। इसी तरीके से यहाँ देखो माइनस का 1 का पक्षांतर कर लेंगे तो x बराबर हो जाएगा प्लस का 1। फिर ये x के साथ में 2 गुणा में है, गुणा वाली संख्या बटे में लेके आ जाओ, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x बराबर 1 आ जाएगा। तो ये 2 मूल होंगे, तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण, और जो द्विघात समीकरण था वो लिखेंगे 2x वर्ग माइनस 5x प्लस 3 के अभीष्ट मूल, और वो कितने होंगे 3/2 व 1 होंगे। इस तरीके से हमने लिख दिया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब इसको बहुत अच्छे से नोट कर लो, तो यहाँ पे आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर लो, ठीक है, बहुत अच्छे से नोट्स बनाते जाना, ठीक है। ये यहाँ से लिखना स्टार्ट करो और यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आप और अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इसे सूत्र विधि से भी कर सकते हो, ताकि वो विधि भी आपके ध्यान में बनी रहे। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है और आप अगर मैनेज कर लोगे समय को, तो सूत्र विधि से भी इस सवाल को करके अपने टीचर को चेक करा सकते हो, को देखिए सर मैंने सूत्र विधि से भी किया, सेम आंसर आ रहा है, और अपनी गणित को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी प्लेलिस्ट की लिंक यहाँ पे दिख रही होगी, तो आप देख सकते हो। थैंक यू।